नमस्कार प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी वीडियो की इस श्रृंखला में। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहां से आरपीएससी अक्सर हमारे पास क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास पुटअप करती रहती है। तो दोस्तों हम प्रबलता के बारे में बात करेंगे कि एपिस्टेसिस क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सामान्यतः क्या होता है कि जब दो जीन सामान्यतः किसी एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं, तो एक जीन उस कंडीशन में क्या होता है, एक जीन जो होता है वो दूसरे जीन के प्रभाव को प्रकट करने से रोकता है। तो जो प्रकट करने वाला जो रोकने वाला जीन होता है उसे सामान्यतः अपन नाम देते हैं प्रबल जीन। ठीक। तो इस कंडीशन को अपन प्रबल जीन कहा जाता है इसको। ठीक। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं। जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं वो एक तो होता है जैसे प्रभावी प्रबलता क्या होती है, अप्रभावी प्रबलता क्या होती है, संपूरक जीन क्या होते हैं। तो इस प्रकार के कुछ कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पर बनते हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो प्रभावी प्रबलता की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जो प्रभावी प्रबलता होती है उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि एक प्रकार से यहाँ पे जो अनुपात होता है, नॉर्मली हमारे पास एक अनुपात आता है 9:3:3:1। तो प्रभावी प्रबलता में हमें क्या करना है कि ये 9:3 को जोड़ देना है। तो 9 और 3 12 हो जाएंगे। तो इसमें जो अनुपात हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 12:3:1। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अक्सर इनके अनुपातों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना आपको क्या यहाँ पे आंसर आने वाला है, 12:3:1, मतलब 12:3:1। इसका उदाहरण जो होता है एक प्रकार से जो कद्दू होता है, कद्दू में हमें रंग पूछा जाता है कि कद्दू में एक प्रकार से जो रंग निर्धारित होता है वो प्रभावी प्रबलता के कारण हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से हम आगे अगला कंसेप्ट देखते हैं अप्रभावी प्रबलता के बारे में। अप्रभावी प्रबलता को ही अपन एक प्रकार से थोड़ा सा इसको याद रखना चाहो तो प्रभावी में भारी शब्द आता है, भारी भारी मतलब 12, ऐसे याद रख लेना, भारी में 12 शब्द आएगा, प्रभावी 12। ठीक। और एक प्रकार से कद्दू, कद्दू भी बड़े बड़े होते हैं तो उनको अपन कद्दू को भी भारी बोल सकते हैं, तो वो भी कद्दू भी भारी होते हैं, तो इसे याद रख लेना, कद्दू इससे संबंधित है। एक हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है अप्रभावी प्रबलता। अप्रभावी प्रबलता को ही अपन अनुपूरक, है ना, इससे संबंधित जो जीन होते हैं उसे अपन अनुपूरक जीन भी कह सकते हैं भैया। ठीक। इसके अलावा इसको इंग्लिश में बोला जाता है सप्लीमेंट्री जीन। ठीक। तो कोई डेफिनेशन वगैरह लिए हमारे पास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें डायरेक्ट ये ध्यान रखना है कि इसमें जो अनुपात आने वाला है वो, जैसे हमारे पास एक नॉर्मल अनुपात होता है 9:3:3:1, तो इसमें लास्ट के दोनों जुड़ जाते हैं, तो ये बन जाता है 9:3:4। ठीक। ऐसे भी थोड़ा सा याद रखना चाहो तो अप्रभावी में एक एक दो तीन चार, 1 2 3 4 शब्द होते हैं, है ना। तो सामान्यतः इसमें भी क्या हो जाएगा, लास्ट में 4 शब्द हमारे पास आने वाले हैं। और 4 से आपको चूहा याद रखना है। चूहों में एक प्रकार से जो चूहों की जो त्वचा का रंग निर्धारित होता है वो अप्रभावी प्रबलता के कारण या अनुपूरक जीन के कारण आपको देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से एक आता है हमारे पास संपूरक जीन, या इसे कहा जाता है हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री जीन। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन में आपको ये ध्यान रखना है कि इसका अनुपात हमें क्या देखने को मिलेगा, 9:3:3:1 की बजाय ये लास्ट के जो 3:3:1 है ये जुड़ करके 7 बन जाते हैं। तो ये इसका जो अनुपात वो देखने को मिलेगा वो कैसे देखने को मिलेगा, 9:7 देखने को मिलेगा, 9:7। तो वैसे थोड़ा सा याद रखना चाहो तो जैसे संपूरक, वैसे 7 शब्द आ रहा है, स से संपूरक, स से 7, तो लास्ट में 7 शब्द आएगा, है ना। और इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा मीठी मटर, है ना। तो मीठी मटर में एक ये इसी प्रकार का उदाहरण है। तो बेटसन तथा पुनेट ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। तो ये आपको थोड़ा सा इस प्रकार से चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है, जैसे डुप्लीकेट जीन होते हैं तो डुप्लीकेट जीन में अनुपात क्या आता है, 15:1 आता है। संदमनकारी जीन में अनुपात 13:3 आता है। योजक जीन में अनुपात 9:6:1 आता है। तो ये इस प्रकार के अनुपात आपको देख। ठीक है यार दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ चैनल को लाइक कीजिए। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।